हाय एवरीबॉडी, किसी भी एग्जामिनेशन के 3 फेज होते हैं। एक उसमें जब आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे होते हो रीडिंग का फेज होता है, दूसरा होता है रिवीजन का फेज और तीसरा होता है एग्जीक्यूशन का फेज, दैट इज एग्जाम देना। जो तीसरा फेज होता है अगर आपको उसमें एक्सेल करना है तो आपको सेकंड फेज को मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। रिवीजन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि रिवीजन से क्या होता है कि आपको चीज़ें याद रहती हैं और उस टाइम पे एग्जामिनेशन पे आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार इसको मैंने कहीं जगह पे पढ़ा था और ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट बांट रखा है कि रिवीजन के बारे में सब कुछ, रिवीजन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, रिवीजन किस मटेरियल से करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, वो नोट्स कैसे बनाओगे या फिर पीडीएफ से कर लेना चाहिए, और तीसरा कि रिवीजन को बेसिकली कैसे करते हैं। कुछ आपको बेस्ट और साइंटिफिक टिप्स बताऊंगा, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। दिस इज विजय मिश्रा, योर कांस्टेंट गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। ना फर्स्ट, रिवीजन करना क्यों है। तो आप लोगों को देखो पता ही है रिवीजन से कितनी हेल्प मिलती है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप चैप्टर्स पढ़ते हो तो आपने आज एक चैप्टर पढ़ा, कल कोई आप बाद में नया चैप्टर पढ़ोगे, तीसरे दिन बाद कोई आप SICI कर रहे होगे, फिर आप टाइम एंड वर्क कर रहे होगे। तो ऑब्वियसली जब आप पुराने चैप्टर्स को छोड़ते जाते हो तो आप उनकी चीज़ों को भूलते जाते हो। मान लो टाइम एंड वर्क में भी कुछ आपका परसेंटेज का कुछ ऐसी चीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ जो कि आपने परसेंटेज में बहुत दिन पहले पढ़ा था और उसको अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे और फिर आपको लगेगा कि यार मुझे उन चैप्टर्स को भी साथ में देखना चाहिए था। तो पुराने चैप्टर्स को भूले ना, इसलिए आपको पुराने चैप्टर साथ में लेके चलना होता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है वो होता है कॉन्फिडेंस आना। जब आप एक चैप्टर को रिवाइज कर लेते हो ना कई बार, तो वो आपके जहन में इस तरह से बस जाता है कि आपको कॉन्फिडेंट रहते हो उस चैप्टर को लेके कि यार ये मुझसे गलत नहीं होगा। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो जब मैंने राकेश यादव के नोट से पहली बार परसेंटेज किया था तो मैंने सारे क्वेश्चन लगभग लगा डाले थे। कुछ क्वेश्चन मैंने टिक कर रखे थे कि यार ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको दोबारा लगाना पड़ेगा। मैंने जब दोबारा किया तो मुझे यार वो क्वेश्चन सच में नहीं हो रहे थे, फिर मैंने उनको तरीके से फिर से सीखा और फिर से मैंने उनको करने तरीका सीखा। और जब मैं थर्ड टाइम उस चैप्टर करने गया, यू गाइस वोंट बिलीव कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मेरे दिमाग में बैठ के बन रहे थे कि यार ये क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, ये क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। मैं आंसर छुपा लिया करता था कि इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे। तो दिमाग में अगर आपके इमेज बनने लगे ना तो समझ लो उस पॉइंट पे कि आपका वो चैप्टर अच्छे से हो चुका है। एग्जाम में भी जब आपके आएगा ना आपके दिमाग में इमेज बन जाएंगी कैसे उस तरह क्वेश्चन करना होता है। एंड दैट इज द पॉइंट जहां पे आप एग्जामिनेशन में एक्सेल कर सकते हो। मटेरियल कैसे बनाएं, कैसे चीज़ों को खुद से फ्रेम करें। जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ रीड कर रहे होते हो या फिर फर्स्ट टाइम आप जब भी पढ़ रहे होते हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो कोई जनरल अवेयरनेस की PDF हो, कुछ भी हो, आप वहीं से अपना मटेरियल उसी दिन से अपना मटेरियल बनाना स्टार्ट कर देते हो। एग्जाम्पल का बात करते हैं, जैसे मान लो आप GA पढ़ रहे हो तो GA की मान लो आप PDF कर रहे हो, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस को करने के 2 तरीके, मान लो PDF से कर रहे हो तो अगर आप PDF से करना चाहते हो, आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, आप क्या करो उसी में हाईलाइट कर लो, जैसे मैं करता था। कई लोग क्या होते हैं उसके नोट्स बनाते हैं, तो कोशिश करो कि आप डेली की नोट्स उसके बनाते रहो, क्योंकि जब दोबारा आप उसको पढ़ने जाओगे तो आपको मेक श्योर कि वो पूरी 300 पेज की PDF ना पढ़ने पड़े, आप सिर्फ उस नोट से पढ़ो और आपका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ जाए और आपका काम भी हो जाए। कोशिश करो वो खुद नोट्स अपने बनाया करो। इससे होता ही है कि हम कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हैं। किसी के लिखा हुआ नोट्स किसी दूसरे को समझ में आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपका नोट्स आपको कुछ भी आप लिखोगे ना आपको समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपने उसको लिखा था, ठीक है। ऐसे GK के नोट्स बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स और रीजनिंग की जो मेरे नोट्स होते थे मैथ्स के, तो उसमें मोस्टली आप देखोगे एक तो चलो फॉर्मूले वगैरह होते थे, लेकिन मोस्टली मैं वो सारे क्वेश्चन डाल दिया करता था जो कि मुझसे क्वांट के मॉक में गलत हुआ करते थे। क्योंकि जब आप मॉक लगाते हो 2 ही चीज़ होती है, या तो आपसे क्वेश्चन करने में टाइम लग जाता है वहाँ फंसते हो, या तो वो क्वेश्चन आपसे आता नहीं है फिर गलत कर देते हो। तो जो क्वेश्चन मुझसे नहीं आता था या फिर मुझसे गलत हो जाता था उसको मैं जरूर नोट किया करता था, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे सताएगा, इसलिए उसको मैं आगे रखता था कि उसको मैं रिवाइज करूं और उस पर काम करूं अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को भी करना चाहिए। नोट्स हमेशा जब आप बनाते हो तो जो गलत क्वेश्चन है उनको नोट कर लिया करो और सेक्शनल मॉक्स ज़्यादा लगाया करो। सेक्शनल मॉक्स लगाने से बहुत फायदा होता है, खासतौर से मतलब फुल लेंथ मॉक लगाया करो, बट सेक्शनल मॉक्स आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे फोकस करने में हेल्प करता है। जितने भी लाइव मॉक्स हैं, जितने भी फ्री स्कॉलरशिप मॉक्स होते रहते हैं हर कंपनी के, वो लगाया करो। एक फ्री मॉक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, IBPS RRB का मॉक है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आपका 1 महीने बाद आपकी RRB की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग RRB की तैयारी अभी से अच्छे से करते रहो और RRB में फोकस करते रहो। RRB स्पेसिफिक मॉक लगाओ, आप जाओ RRB के मॉक्स लगाओ और देखो अभी आपकी तैयारी कहाँ चल रही है। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको नोट करने की आदत डालो, इस तरह से अपने आप नोट बना लिया करो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। मैथ्स रीजनिंग में ऐसे कर लिया करता था। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश नोटबुक में क्या होता था, जैसे मान लो कि जो नीति सिंह की बुक थी उसमें मैंने काफ़ी उसको हाईलाइट कर रखा था। वो पूरी बुक आपने कई बार दिखाया है मैंने, वो पूरी हाईलाइटेड है, तो रिवाइज करने के लिए वो सही थी। लेकिन जैसे मान लो जब मैं मॉक दे रहा हूँ इंग्लिश का और मुझे कुछ नया ग्रामर का रूल पता चला या फिर मुझे कुछ नया कॉन्सेप्ट पता चल गया, जब मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कुछ नई चीज़ मुझे कनेक्टर के बारे में पता चली, तो कुछ भी नया था उसको मैं एक जगह नोट कर लिया करता था कि इसको मैं याद रखूंगा और उसको रिवाइज करता रहूँगा टाइम टाइम, कि दोबारा जब कोई मॉक लगाऊँ या फिर मेन एग्जाम बैठूँ तो वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप गलतियों सीख नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं होता ना, इसलिए गलतियों हमको सीखना बहुत होता है। ये तो चलो हो गया मॉक का। आप में से कई लोग क्या है कि सब्जेक्ट पढ़ते होगे, अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपने लगाए,
ठीक है। तो आपको जो उसमें बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन लग गया, बहुत ही एकदम हाई फाई क्वेश्चन लग गया, उसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में। हर चैप्टर की एक सेपरेट नोटबुक रखो कि ये क्वांट की है, ये रीजनिंग की है, ये इंग्लिश की है और ये आपकी जीए की है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सेग्रीगेशन हो जाता है, आपके पास चीज़ें तैयार रहती है। नाउ अब तो हो गया पूरा मटेरियल तैयार, भैया ये पूरा मटेरियल तैयार हो गया और क्यों करना है ये पता चल गया, अब कैसे करना है ये भी तो बताओ। देखिए एक फॉरगेटिंग कर्व आपको पता होगा कि फॉरगेटिंग कर्व कुछ ऐसा होता है कि वो ऐसे जा रहा होता है। आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आप उसको डेली ऐसे ऐसे भूलते रहते हो अनटिल एंड अनलेस अगर आपने उसमें बीच में ब्रेक्स लगा दिए। तो ब्रेक लगाने का एक ही तरीका होता है, जैसे आप रिवीजन करते हो उसमें ब्रेक लग जाता है और फिर वो वहीं से स्टार्ट होता है। पहली बात तो आप रिवीजन की फ्रीक्वेंसी ध्यान रखो कि एटलीस्ट मान लो आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना तो उसका एटलीस्ट 3 से 4 बार, कम से कम 2 और मैक्सिमम 4 इतना रिवीजन आपको करना चाहिए किसी भी टॉपिक का या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट का। ना होता क्या है, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी कैसे आप डिसाइड करोगे, आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, चाहे वो जीके हो गया चाहे क्वांट हो गया, आप लोग क्वांट की, इंग्लिश की, रीजनिंग की क्लासेस करते हो, लाइव क्लासेस करते हो, यूट्यूब पे करते हो, कहीं भी करते हो। आपने 2 घंटा किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा ना, पढ़ते ही तुरंत ही पहले उसका एक रिवीजन करो जो भी आप 2 घंटे में पढ़े, ठीक है। क्योंकि उस चीज़ का रिवीजन आप वहाँ पे नहीं करोगे तो आप उसको तुरंत ही भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो वो रिवाइज कर लो, तुरंत रिवाइज कर लो। उसके बाद एक होता है 5-6 दिन बाद, अब जो मैं टाइम बोलने जा रहा हूँ देखो वो बहुत एक जो स्टडी है उसके हिसाब से आइडियल टाइम होता है कि तुरंत करो, 7 दिन पे करो, 15 दिन पे करो, फिर 30 दिन पे करो। ऐसा ही फिलहाल आपको एकदम एग्जैक्टली आइडियल चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती ड्यूरिंग प्रिपरेशन। टू बी ऑनेस्ट आइडियल चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट कुछ वैसा तो रखो, जैसे मान लो कि अब मैंने आज रिवीजन कर लिया तो मुझे ये याद है यार 4-5 दिन बाद मुझे एक बार फिर से प्रॉफिट लॉस को पढ़ना है, ठीक है। फिर पढ़ लिया कि हाँ यार चलो मुझे 10 दिन बाद फिर से एक बार पढ़ना है। ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। नाउ कमिंग टू टाइम, किस टाइम रिवीजन करें। टाइम रिवीजन करने के लिए मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ, जैसे मान लो जो जीके या फिर इंग्लिश की चीज़ें होती हैं, लाइक उनमें वीडियोज़ हो गया या फिर जो बहुत भी चीज़ें होती हैं, उनको हमेशा आप ना अपने नॉन प्राइम टाइम पे रिवाइज करो। नॉन प्राइम टाइम कौन सा, जब दोपहर में आपको नींद आ रही होती हो, दोपहर के बाद 2 से 4 के बीच, या फिर शाम को 8-9 जब एकदम आप टोटली एग्जॉस्ट हो जाते हो तब बैठो। मैंने आपसे कई बार ये बात बोली, कई बार आपने सुना भी होगा कि जैसे मान लो जीके वीके की जो वीडियो होती हैं उनको आप क्या करो, रात में जब 8 बजे थक जाते हो तो उनको लगा के बैठ जाओ, ठीक है। 1.5x पर लगा के, भले 1.5 घंटे की वीडियो है, लगा के बैठ गए, पूरी जीके आपकी रिवाइज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या किया करो कि जो जीके और इंग्लिश की चीज़ें हैं उनको नॉन प्राइम टाइम पे, और जैसे मान लो आपकी इंग्लिश मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ऑब्वियसली जब उसमें आप रिवाइज करोगे तो आपका दिमाग उस तरह से चलना चाहिए। तो जब संडे के, जैसे मैंने बोला है कि आपको संडे को रिवीजन करना ही चाहिए, तो उस दिन पे करो, या फिर अपने किसी भी प्राइम टाइम पे एक दिन रिवीजन कर लो कि आज यार रिवीजन करूँगा 1 घंटे बैठ के, उस तरह से। ऑल्सो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन आपको बैठ के एक ही चैप्टर पढ़ना है कि आज है प्रॉफिट लॉस का रिवीजन डे है, आज पूरे दिन बैठ के रिवीजन करूंगा। उसमें आप क्या होगा, वही चीज़ पूरी पढ़ोगे, बोर हो जाओगे, क्वेश्चन लगाओगे। बल्कि इसको इस तरह से हैबिट में डालो कि आप डेली या फिर हफ्ते में हर 2-3 दिन पे उन क्वेश्चंस को, उस टाइप के क्वेश्चंस को, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखते रहो, ठीक। हाँ, दूसरा इसमें एक मेथड आता है फाइनमैन टेक्निक। फाइनमैन टेक्निक ये होती है, जैसे मान लो आपने कई बार सुना होगा कि आप किसी चीज़ को इस तरह से पढ़ो ना कि सामने वालों को आपको पढ़ाना है, आपका एक सबसे बढ़िया तरीके से रिवीजन होगा, ठीक है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने कई बार बोला है, जैसे मैंने कई बार बताया, हम लोग कॉलेज में ऐसे करते थे, हमने एक चीज़ पढ़ ली और सामने वालों को पढ़ाते थे। तो हमने जब खुद पढ़ा तो उस समय हमने सीखा, और जब सामने वाले को पढ़ाते तो हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाता था। और पढ़ाते समय आप एकदम बढ़िया वे में बताते हो तो आप अच्छे से पूरी चीज़ को पढ़ते हो और रिवाइज भी आपका थोरली अच्छे से हो जाता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज विजुअल लर्निंग। गाइस, विजुअल लर्निंग हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। विजुअल लर्निंग क्या होती है, जैसे मान लो कि मैं जीके पढ़ रहा हूँ और मैंने कुछ एकदम नई चीज़ें मान लो ऐसे देख ली कि ये टेम्पल है, इस टेम्पल की हाईएस्ट उन लोग की अर्निंग हुई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस बॉडी के ये चेयरमैन या फिर ये हेड अनाउंस हुए। तो किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का जब कोई एकदम कोई नाउन ऐसे आता था ना तो उसके मैं इमेज देख लिया करता था। इमेज देखने से क्या होता था, वो चीज़ मेरे दिमाग में लास्ट लॉन्गर करती थी एज़ कम्पेयर टू अगर सिर्फ मैं पढ़ लूँ। कुछ नया इन्वेंशन हुआ, कुछ ऐसे इमेज, कुछ ऐसी नया डिवाइस आया, तो उस डिवाइस को ना एक बार आप देख लो, आपको याद है हाँ यार ये पंप इस तरह का डिवाइस था और ये ऐसे दिखता है, तो वो आपको हमेशा और लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहेगा उस कॉन्टेक्स्ट में। तो विजुअल लर्निंग रियली हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। तो ये सारे तरीके थे जिनको आप अच्छे से फॉलो करो। रिवीजन इस सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और करना बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। किस तरीके से करना है, क्यों करना है और क्या क्या चीज़ों को करना है, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। इनको यूज़ करो एंड बस जाके एग्जाम फोड़ो अच्छे से, ठीक है। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर।